नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कोरोना संकट काल में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह आई है कि इस सत्र के लिए यानी 2020 और 21 के लिए सरकार की तरफ से सीबीएसई सिलेबस को लगभग 30% तक घटा दिया गया है। तो आज क्लास 10th में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं या फिर कौन से पार्ट को डिलीट किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो इसमें जो बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से टोटल 5 चैप्टर्स को कम किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है चैप्टर नंबर जो 3 पोएम दी गई है, हाउ टू नो द वाइल्ड एनिमल्स। कई बुक में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वो दिया गया है, तो ये चैप्टर जो है इसे रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो कि एक और पोएम है ट्रीज, इसे भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 फॉग, इसे भी हटा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिजबिल, जो चैप्टर नंबर 8 है, ये भी डिलीटेड पोर्शन में आ जाएगा। और फॉर एन ग्रेगरी चैप्टर नंबर 10 जो है, ये टोटल 5 चैप्टर जो हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक में क्लास 10th अंग्रेजी में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अगर इस बुक की बात करते हैं जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 10th के लिए, यहाँ से भी 3 चैप्टर को रिमूव किया गया है। पहला है द मिडनाइट विजिटर, सेकंड चैप्टर है अ कॉशन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर नंबर 4, और लास्ट नंबर का जो चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इन 3 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं, तो ग्रामर पोर्शन में से जो डिलीटेड पार्ट है वो है एक तो यूज ऑफ पैसिव वॉइस, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव एंड प्रीपोजिशन, इस पोर्शन को हटा दिया गया है। कौन कौन से पोर्शन रहेंगे ग्रामर में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, टेंसेज ऐसे कैसे हैं, मॉडल्स हैं, इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर्स जो हैं वो एज इट इज रहेंगे। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में स्पर्श जो किताब चलती है उसमें से भी कुछ चैप्टर को हटाया गया है। जैसे बिहारी जी के दोहे, जो तीसरा चैप्टर है पद्य में, उसे हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसे हटा दिया गया है। वीरेन डंगवाल का जो तोप चैप्टर है उसे भी नहीं रखा गया है। और रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण, ये 4 चैप्टर पद्य भाग में से हटा गए हैं। गद्य की अगर हम बात करें तो सीताराम सरिया का डायरी का एक पन्ना, ये चैप्टर हटा दिया गया है। फिर प्रहलाद अग्रवाल के द्वारा लिखित तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। अंतोन चेखव के द्वारा लिखा गया गिरगिट, ये भी हटा दिया गया है। और ये रविंद्र केलकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां, तो ये जो चैप्टर्स हैं वो हिंदी में से हटा दिए गए हैं। हिंदी अ में जो बुक चलती है क्षितिज, उसमें से भी कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है। एक तो चैप्टर हटा गया है चैप्टर नंबर 3 जो कि है देव, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा जो आत्मकथ्य है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। उसके अलावा नागार्जुन के द्वारा लिखा गया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 द दंतुरित मुस्कान, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है उसे भी हटा दिया गया है। और मंगलेश डबराल जो चैप्टर नंबर 9 है उनके द्वारा लिखा गया, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। तो ये 5 चैप्टर जो हैं उन्हें हटाया गया है काव्य खंड में से। अगर हम बात करते हैं गद्य भाग की, तो गद्य भाग में से मन्नू भंडारी के द्वारा जो लिखा गया है एक कहानी यह भी, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। महावीर प्रसाद द्वारा लिखित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखित नौबत खाने में इबादत, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। और भदंत आनंद कौशल्यन के द्वारा लिखित संस्कृति, ये जो 4 चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टर्स को क्षितिज बुक जो है हिंदी की चलती है उससे हटा दिया गया है। ये पद्य भाग था और ये पूरा इसका हो जाएगा गद्य भाग। इसी के अलावा जो कृतिका बुक चलती है भाग 2 में, कृतिका में से भी 2 चैप्टर को हटाया गया है। एक तो ये लास्ट 4th जो है चैप्टर, लास्ट सेकंड, यही थैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो अब रिमूव कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। हिंदी में जो पार्ट 2 में संचयन बुक चलती है उसमें किसी चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है। हरिहर काका, मिथिलेश्वर, सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह और टोपी शुक्ला राही, मासूम राजा, ये जो चैप्टर हैं वो रहेंगे।
और ये बात याद रखने की व्याकरण में से अलंकार को हटा दिया गया है क्लास 10th में। अलंकार जो पॉइंट है व्याकरण का वो अब नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में मेटल और नॉन मेटल जो थर्ड चैप्टर है उसमें से कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है, जैसे कि बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस, इसके अलावा कॉरोजन और उससे प्रिवेंशन वाला जो टॉपिक है उसे डिलीट कर दिया गया है। पूरा चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर डिलीट किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये थोड़ा पोर्शन इसमें से डिलीट किया गया है। इसके अलावा हम बात करें चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। और हेरिडिटी और इवोल्यूशन में से जो बेसिक्स ऑफ इवोल्यूशन है उस पोर्शन को हटा दिया गया है, ये पोर्शन नहीं आएगा, हेरिडिटी एज इट इज रहेगा आपका। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं और क्या क्या हटा दिया गया है तो आप ये जो ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है इसमें से जो फंक्शनिंग ऑफ लेंस और ह्यूमन आई है उसे हटा दिया गया है। यहाँ से चैप्टर नंबर 11 में से ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन है जिसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन है और मिरर्स और लेंसेज के बारे में है वो पूरा जो चैप्टर है उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर का भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन को हटा ही दिया गया है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में इस चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत पोर्शन जो है उसे डिलीट कर दिया गया है। साइंस में बहुत ज़्यादा ही डिलीट किया गया है पोर्शन। और क्या क्या है एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ, क्या क्या पोर्शन रहेगा उसको मैं ब्लू मार्कर के थ्रू बता देती हूँ। एक तो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपका पूरा आपको पढ़ना है। एसिड बेस चैप्टर पूरा आपको पढ़ना है। मेटल और नॉन मेटल में आपको सिर्फ मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसके अलावा आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद कार्बन कंपाउंड में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोजेनस सीरीज थोड़ा सा पोर्शन बचा है, बाकी पूरा चैप्टर रिमूव किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की तो ये आपको पूरा पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करते हैं तो ये भी पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो भी आपको पूरा पढ़ना है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी चैप्टर में सिर्फ हेरिडिटी पोर्शन को ही पढ़ना है आपको। नेचुरल फिनोमिना के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर पूरा है। देन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा है आपका, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो टॉपिक है उसमें से कुछ पार्ट को रिमूव किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज में अवर एनवायरनमेंट चैप्टर आपका पूरा आएगा और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला पोर्शन है वो आपको इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। कौन कौन से प्रैक्टिकल्स डिलीट किए गए हैं? एक तो फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, इसे रिमूव किया गया है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल, इसे रिमूव किया गया है। टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ फील्ड विच शो द स्टोमेटा बायो का ये प्रैक्टिकल भी रिमूव कर दिया गया है। एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी उसे रिमूव किया गया है। इसके अलावा स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ सोप इन द सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इस पोर्शन को भी डिलीट कर दिया गया है। देन लेंस से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है आपका उसे भी डिलीट कर दिया गया है। और डाइकोट सीड के जो डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं एम्ब्रियो के वो पोर्शन को उसको भी डिलीट कर दिया गया है। यानी प्रैक्टिकल आपके बहुत कम रह गए हैं जो आपको करने रहेंगे। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो अगर आपकी जो पहली यूनिट है नंबर सिस्टम उसमें रियल नंबर में से आप देख सकते हैं कि क्या कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, सब टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। अलजेब्रा में से पॉलिनोमियल में से कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिलीट किया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को में कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है। और यूनिट 3 में आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट किया गया है। यूनिट 4 में ट्राइंगल में आप पूरा रीड कर लीजिए कि कौन कौन सा पोर्शन आपका डिलीट है, उस हिसाब से आपको अपना तैयारी करनी है।
सर्कल में से कोई डिलीशन नहीं है, सर्कल्स वाले पोर्शन में कोई डिलीशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल को डिलीट किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखते हैं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में से और आइडेंटिटीज़ में से और हाइट और डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों में देख सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो है उसे डिलीट किया गया है। मेंसुरेशन में देख लीजिए आप, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री उसे डिलीट किया गया है। देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ अ कोन डिलीट किया गया है। यूनिट 6 में प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को डिलीट कर दिया गया है। और अगर अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 3 है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 2 चैप्टर को डिलीट किया गया है, लेकिन तीसरे या चौथे चैप्टर में से किसी एक चैप्टर को इंटरनल असेसमेंट में लिया जा सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका कंप्लीट चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट डिलीट किया गया है। वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ जो मैप आइटम है उसको रखा है, आपको मैप अच्छे से देखना है, और यहाँ पर भी मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड जो मैप हैं, नक्शे जो हैं, वो आपको देखने हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, कंप्लीट चैप्टर डिलीट किया गया है। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर को डिलीट किया गया है। अगर हम बात करते हैं आईसीटी कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो इसमें यूनिट 4 है पाइथन से रिलेटेड, उस पूरी को रिमूव किया गया है। इसे आप चेक कर सकते हैं कि क्लास 10th के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये पूरा पोर्शन जो है वो अब नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी क्लास 10th में कौन कौन से पार्ट जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। इस हिसाब से ही अब आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम्स की। बहुत बहुत धन्यवाद।